गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए ही सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए ही सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी। तो अपने आप से वादा कर लीजिए कि हमें जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहना है। कितनी भी समस्याएं हमारे सामने आ जाए और हम मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और यही हमारी सफलता होगी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल कोटा डॉट एजुकेशन पर। और स्टूडेंट्स, मैं पिछले कुछ समय से आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं लेके आ पाया, उसका कुछ कारण था, पर अब एक नया बोर्ड आपके सामने लेकर आया हूँ, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, जो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आवश्यक भी है। तो अब इस नए बोर्ड पर मैं अपनी वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाने वाला हूँ और जहाँ से अपन ने छोड़ा था उसी से अपन आगे बढ़ने वाले हैं। तो अपना वहाँ पर चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, विद्युत विभव एवं धारिता, और उसके टॉपिक 2.12 को अपन ने कवर कर लिया था। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वह है धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। तो इस टॉपिक को अपन यहाँ पर कवर करने वाले हैं आज। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखो, धारिता पर परावैद्युत का क्या प्रभाव है ये अपने को यहाँ पर समझना है। तो सबसे पहले अपन ने अब तक जो देखा उसमें देखा कि जैसे कोई संधारित्र आपके पास है और आपने इसको बैटरी द्वारा चार्ज कर दिया, ठीक है ना। इस प्लेट पर ऋणावेश आ जाता था और इसको अपन ग्राउंड कर देते थे। अगर इस प्लेट का एरिया ए हो और बीच की डिस्टेंस अगर डी हो तो हमने लिखा था इसकी धारिता C बराबर आती है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये अपन ने निकाल लिया था और इसके बीच में अपन यहाँ वायु मानते थे। अब मैं क्या करने वाला हूँ इस टॉपिक में कि धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव का मतलब है कि इस प्लेटों के बीच में अपन कोई परावैद्युत पदार्थ रखने वाले हैं। परावैद्युत का मतलब है जैसे कांच रख दिया, पानी रख दिया या कोई रुई रख दी, अपन ने कोई भी पदार्थ इसके अंदर भर दिया परावैद्युत, तो इससे इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, जनरली क्या होता है कि धारिता हमेशा बढ़ाने में इंटरेस्ट रहेगा अपना, क्योंकि जब धारिता बढ़ती है किसी भी संधारित्र की तो वह ज्यादा आवेश ग्रहण करेगा। ज्यादा आवेश ग्रहण करेगा तो वहां पर एनर्जी भी क्या करेगा, वह विद्युत ऊर्जा को क्या करेगा, ज्यादा स्टोर करेगा या संचित करेगा। तो हमारा इंटरेस्ट इस बात में रहेगा कि धारिता हमेशा बढ़नी चाहिए और बिना आकार को बढ़ाए हुए बढ़नी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर परावैद्युत रखने से हम देखेंगे कि संधारित्र की वास्तव में धारिता बढ़ जाती है। तो देखते हैं किस तरह से बढ़ती है, इसका अपन चलते हैं। तो देखो, यहाँ पर आपके सामने जो दो चित्र दिखाई दे रहे हैं, इसमें पहला चित्र तो है जिसमें अपन ने परावैद्युत नहीं भरा है, ये आपके पास संधारित्र है और इसमें अपन ने परावैद्युत नहीं भरा है, और दूसरे चित्र में हमने परावैद्युत रख दिया है, ठीक है ना। तो अभी देखो, इसके अंदर जो है वैक्यूम मतलब निर्वात है, या आप वायु भी मान सकते हो, निर्वात या वायु भी अपन मान सकते हैं। और अपन ने इसको क्यू आवेश से आवेशित कर दिया है और इसकी इस प्लेट पर माइनस क्यू आवेश आ गया है। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू के लिए अपन इसको पृष्ठावेश घनत्व से भी लिख सकते हैं। तो पृष्ठावेश घनत्व जो है या तो प्लस सिग्मा इस पर और इस पर माइनस सिग्मा अपन डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर प्लेट का एरिया ए मान लें अपन और बीच की दूरी को अपन डी मान लें, ठीक है ना, बीच की दूरी को डी मान लें, तो यहाँ पर इसकी जो धारिता है वो अपन जानते हैं C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होगी, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज और देख लो आप कि जो बीच का जो विद्युत क्षेत्र है, प्लेटों के बीच का जो विद्युत क्षेत्र है वो वायु माध्यम में E0 से लिखा गया है, और अपन यहाँ प्लेटों के बीच का वायु माध्यम या निर्वात माध्यम में विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर हम यहाँ पर V0 मानेंगे। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं माना कि वायु माध्यम में संधारित्र की धारिता C है, तब C बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, जो अपन पहले सीख चुके हैं। इसको अपन समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है ना। अब जब अपन ये तो वायु माध्यम की बात हो गई, अब हम क्या करते हैं कि प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ को अपन भर देते हैं। तो अपन ने यहाँ पर मान लिया कि K परावैद्युतांक का, इसका परावैद्युतांक K है, ऐसा पदार्थ अपन ने इसके अंदर रख दिया है। अब जैसे आप परावैद्युतांक इसके अंदर रखोगे या परावैद्युत पदार्थ जैसे इसके अंदर भरोगे आप, तो क्या होगा, इन प्लेटों के बीच का विभवांतर चेंज हो जाएगा। तो माध्यम में या परावैद्युत रखने के बाद विभवांतर को मैं V मान लेता हूँ, और विद्युत क्षेत्र भी यहाँ दूसरा हो जाएगा E, जिसे अपन वहां पर प्रभावी विद्युत क्षेत्र भी कहते थे, प्रभावी विद्युत
क्षेत्र, ठीक है ना, या इसको नेट विद्युत क्षेत्र भी बोलते हैं, नेट विद्युत क्षेत्र। और ये क्या होता है, इस मूल विद्युत क्षेत्र से कम होता है। ये सब बातें अपन पिछले टॉपिक्स में सीख चुके हैं, ठीक है ना। तो नया विभवांतर अपन V मान लेते हैं। तो पहले मैं V की गणना करता हूँ कि V क्या रहेगा। तो अपन ये लिखेंगे पराविद्युत पदार्थ रखने के बाद नया विभवांतर माना कैपिटल V है, तब V बराबर होगा V0/K। ये नियम आपको याद रखना है। ये नियम उसकी तरह ही देखो, अपन ने पढ़ा था पहले कि Fm बराबर F/K होता है। मतलब किसी माध्यम में जो विद्युत बल होता है वो निर्वात के बल का 1/K गुना होता है। ये अपन ने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 1 में। इसी प्रकार इसको अपन विद्युत क्षेत्र के लिए अप्लाई करें तो विद्युत क्षेत्र के लिए भी ऐसा होता है। किसी माध्यम में विद्युत क्षेत्र निर्वात के विद्युत क्षेत्र का 1/K गुना होता है। ऐसे विभवांतर के लिए भी ये सेम टर्म है कि विभवांतर माध्यम में निर्वात के विभवांतर का 1/K गुना होता है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, माध्यम के विभव को तो लिखा गया है V से, और निर्वात के विभव को लिखा गया है V0 से। विभवांतर या विभव को V0 से लिखा गया है। तो इसकी तरह अगर इस टर्म को अपन लेवें तो V बराबर बनेगा V0/K, ठीक है। अब V0 क्या होता है अभी, V0 जो है ये संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर है, जिसको आप जानते हो विद्युत क्षेत्र इंटू प्लेटों के बीच की दूरी के बराबर लिखते हैं अपन, ठीक है ना। तो V0 बराबर होता है E0D। अब E0 क्या है, यहाँ पर E0 है प्लेटों के मध्य का विद्युत क्षेत्र। इसको अपन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व। जो प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व है उसको अपन सिग्मा कहते हैं। तो इंटू डी हो जाएगा। अब सिग्मा को हम चाहें तो Q/A लिख सकते हैं, क्योंकि सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, जितना पृष्ठ आवेश है, जितना पृष्ठ पर आवेश है बटा एरिया, मतलब प्लेट का क्षेत्रफल अपन लिख सकते हैं। तो Q/A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये हमारे पास V0 का मान हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये V0 का मान मैं यहाँ रख देता हूँ। तो देखो क्या जाएगा हमारे पास, बराबर Q/A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये तो हो गया V0 की वैल्यू, और K बटा में है तो K को यहाँ पर अपन लिख सकते हैं। तो जो नया विभवांतर यहाँ बन गया पराविद्युत रखने के बाद, उसको हमने ज्ञात कर लिया है, ठीक है। अतः माध्यम में धारिता का मतलब है पराविद्युत रखने के बाद धारिता। अतः माध्यम में धारिता का मेन जो फॉर्मूला है, फंडामेंटल फॉर्मूला निकालने का, वो होता है Q/V। मैंने Cm क्यों लिखा, क्योंकि माध्यम में निकाल रहे हैं। तो माध्यम में धारिता Cm बराबर होगी जितना संधारित्र पर आवेश है Q, और जितना उन प्लेटों के बीच का विभवांतर है V। तो देखो अपन ने यहाँ पर बैटरी कनेक्ट नहीं की हुई है, तो अगर प्लेटों के बीच प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है तो पराविद्युत रखने के बाद भी आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू ही रहेंगे, क्योंकि आपने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया हुआ है। आपने बैटरी से चार्ज करने के बाद इसमें पराविद्युत भरा है, ठीक है ना। तो आवेश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर पराविद्युत रखने से विभवांतर पे फर्क पड़ जाता है। तो वो अपन ने यहाँ लिखा Cm बराबर Q/V, आवेश वही ले लिया बटा नया विभवांतर V अपन ने ले लिया। अब इसको आगे हल करेंगे तो Q की जगह तो Q है ही सही, और ये विभवांतर जो V हमें मिला है यहाँ पर, इसको समीकरण 2 दे सकते हैं। तो समीकरण 2 से ये मान अपन यहाँ पर रख देंगे। तो देखो मैं रखता हूँ Q/D/A एप्सिलॉन नॉट इंटू K, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी है। अब Q से Q कट जाएगा और ये टर्म ऊपर चली जाएगी, तो Cm बराबर हमारे पास आ जाएगा K/A एप्सिलॉन नॉट बटा D। ये मान हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। ये ऊपर टर्म चली जाएगी, भिन्न पलट जाएगी, तो K/A एप्सिलॉन नॉट बटा D में प्राप्त हो जाएगा। अब आप इसको समीकरण 1 से कंपेयर करो तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बटा D, और यहाँ भी एप्सिलॉन नॉट A बटा D है, ये वायु माध्यम की धारिता है C। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से, इधर लिख देता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ। तो Cm बराबर हमारे पास आ गया K इंटू C। तो ये जो हमें रिजल्ट मिला है, ये रिजल्ट हमें क्या बताता है, ये रिजल्ट हमें ये बता रहा है कि माध्यम में जो धारिता है वो निर्वात की धारिता की क्या हो गई, K गुना हो गई, मतलब बढ़ गई, ठीक है ना। पहले जो धारिता हमारे पास थी उससे K गुना बढ़ गई, और हम यही चाहते थे कि हमारी धारिता बढ़ जाए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब भी किसी पराविद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखा जाता है तो उस संधारित्र की धारिता पहले की तुलना में K गुना बढ़ जाती है,
जहाँ के क्या है, जो जो पदार्थ आपने रखा है उसका परावैद्युतांक होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे इस प्रकार परावैद्युत पदार्थ रखने से संधारित्र की धारिता के गुना हो जाती है। तो एक छोटा सा टॉपिक जो ये है परावैद्युत का प्रभाव धारिता पर, इसको अपन ने यहाँ कवर कर लिया है, ठीक है ना। अभी देखो इस सिचुएशन में अपन ने क्या किया है कि जो बीच का पूरा गैप था उसमें पूरे में ही अपन ने परावैद्युत पदार्थ रख दिया। अब इसके आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें अपन क्या करेंगे, पूरा परावैद्युत पदार्थ नहीं रखेंगे, कुछ टी मोटाई की परत अपन रखेंगे और बाकी भाग अपन खाली छोड़ देंगे। तो उससे फिर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है ये अपन आगे जानने वाले हैं। तो चलते हैं आगे। तो आइए स्टूडेंट्स समझते हैं अगला टॉपिक। तो यहाँ पर देखो एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र में देखो आपकी जो संधारित्र है हमारे पास, उसको अपन ने पहले से चार्ज कर रखा है +q और -q आवेश से। प्लेट का एरिया a माना गया है और प्लेटों के बीच की डिस्टेंस d मानी गई है। अब हमने क्या किया है कि इसमें t मोटाई की, देखो आपने लिखा हुआ है t, तो t मोटाई की एक परावैद्युत पदार्थ की परत अपन ने रख दी है जिसका परावैद्युतांक k के बराबर है। अपन ने पूरा नहीं भरा है इस बार, t मोटाई की परत अपन ने इसके अंदर रखी है। तो इसको रखने से इस संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है ये अपन जानने वाले हैं। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर दो तरह के विद्युत क्षेत्र होंगे और दो तरह के विभवांतर होंगे। एक तो बीच में देखो ये एयर है, यहाँ पर एयर का मतलब वायु है, क्योंकि अपन ने इतनी भाग में रखा है तो यहाँ वायु भरी हुई है, तो वायु का विद्युत क्षेत्र तो मैं मानूंगा V0 और वायु का विभवांतर मैं मानूंगा, सॉरी, वायु का विद्युत क्षेत्र तो मानूंगा मैं E0 और वायु का विभवांतर मानूंगा मैं V0, ठीक है ना। इसी प्रकार परत के अंदर विद्युत क्षेत्र मानेंगे अपन E और परत के अंदर अपन विभवांतर मानेंगे यहाँ पर Vm, ठीक है ना, Vm मान लेंगे माध्यम के अंदर विभवांतर। और जो रिजल्टेंट विभवांतर है, परिणामी विभवांतर, उसको अपन ने V नाम यहाँ पर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ, जब अपन ने कुछ भी नहीं रखा है इसके अंदर तो क्या धारिता रहेगी, देखो इसको, वायु माध्यम में संधारित्र की धारिता। तो वायु माध्यम में संधारित्र की धारिता आप जानते हो होती है C = ε0A/d। जब अपन कुछ भी नहीं रखते हैं तो इसकी धारिता क्या कहलाती है, C = ε0A/d कहलाती है, ठीक है ना। अब अपन ने परावैद्युत रख दिया और T मोटाई का रखा है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, नया विभवांतर निकालेंगे। तो हम लिखेंगे T मोटाई की परत रखने के बाद प्लेटों के मध्य नया विभवांतर, V बराबर क्या रहेगा, यहाँ पर V बराबर रहेगा V0 + Vm, मतलब वायु भाग का विभवांतर प्लस जो आपने परावैद्युत रखा है उसके अंदर का विभवांतर, उसके दोनों किनारों के बीच का विभवांतर Vm, ऐसा अपन यहाँ मानेंगे। तो V तो क्या है, परिणामी विभवांतर, और V0 है वायु भाग का, और Vm है जो अपन ने परावैद्युत रखा है उसके किनारों के बीच का विभवांतर। अब आगे देखो आप, इसमें V0 जो है अपन क्या लिखेंगे, तो अपन जानते हैं जनरल रिलेशन कि विभवांतर बराबर होता है विद्युत क्षेत्र इंटू किनारों के बीच की दूरी, डिफरेंस। तो यहाँ पर अपन V0 को क्या लिख पाएंगे, देखो V0 बराबर होगा E0। V0 जो है अपना ये T मोटाई को छोड़कर बाकी अगर देखा जाए तो T मोटाई को छोड़ने के बाद वायु वाला भाग बचेगा D - T, क्योंकि D टोटल दूरी है दोनों के बीच की, प्लेटों के बीच की, और T मोटाई में पराविद्युत आ गया तो बाकी वायु का भाग कितना बचा, D - T। इसलिए अपन V0 को लिख पाएंगे E0 × D - T, क्योंकि D - T भाग में ही वायु रह गई अब, ठीक है ना। प्लस Vm का मतलब है माध्यम का विभवांतर, तो इस माध्यम का विभवांतर अपन लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा E × T, क्योंकि इसमें विद्युत क्षेत्र E है, इसकी मोटाई T है, इसलिए इसका मान आ जाएगा A × T आ जाएगा, ठीक। इसके बाद आगे लिखें इसको अपन, तो E0 D - T प्लस E क्या है यहाँ पर, E पराविद्युत के अंदर का विद्युत क्षेत्र है, और किसी भी पराविद्युत के अंदर का विद्युत क्षेत्र निर्वात के विद्युत क्षेत्र का 1/k गुना होता है। तो अपन इसको लिख सकते हैं E0/k,
के लिख सकते हैं, इंटू आ जाएगा यहाँ पर टी, ठीक है ना, E0 बटा के इंटू टी हो जाएगा। अब देखो आगे, इसके बाद जब आप आगे चलेंगे इसमें तो E0 को अपन यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, तो E0 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये हमारे पास ऐसा आ जाएगा यहाँ पर। अब E0 की वैल्यू जो होती है, E0 की वैल्यू आप जानते हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट होती है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो अब देखो आगे सिग्मा की वैल्यू में रखनी है, तो सिग्मा क्या है, सिग्मा है पृष्ठ आवेश घनत्व, और पृष्ठ आवेश घनत्व अपन जानते हैं आवेश बटा एरिया होता है, मतलब आवेश बटा क्षेत्रफल होता है। तो इस वैल्यू को मैं रखूंगा, मैं थोड़ा ऊपर वाला बात मिटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब रखेंगे अपन देखो तो अपने पास आ जाएगा V बराबर Q बटा A, ये मैंने सिग्मा का मान रख दिया, बटा एप्सिलॉन नोट, ठीक है ना, इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये नया विभवांतर हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया, समीकरण नंबर 2 दे देंगे इसको अपन, जो हमने पराविद्युत रखने के बाद प्राप्त किया है, टी मोटाई की परत रखने के बाद प्राप्त कर लिया है। अब नया विभवांतर हमारे पास आ गया, तो नई धारिता अपने को निकालनी है, तो अपन लिखेंगे माध्यम में धारिता, माध्यम में धारिता, क्योंकि माध्यम रख चुके हैं अपन, तो माध्यम में धारिता, इसको अपन CM कह दें, तो CM बराबर रहेगा संधारित्र पर आवेश बटा नया विभवांतर। मेन फॉर्मूला जो है अपना धारिता का वो अपन यहाँ अप्लाई कर देंगे, Q बटा V। तो मान रखते हैं देखो Q और V की वैल्यू अपन ये रख देंगे, Q A अपॉन एप्सिलॉन नोट इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब देखो Q से Q कट जाएगा, ये Q से Q कट जाएगा, तो A एप्सिलॉन नोट ऊपर चला जाएगा, तो A एप्सिलॉन नोट बटा डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये हमारी नई धारिता का फॉर्मूला में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो टी मोटाई की परत जब अपन रख देते हैं, तो टी मोटाई की परत रखने के बाद संधारित्र की धारिता CM बराबर हो जाती है A एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। और वायु में तो अपन जानते हैं वायु में कितनी होती है, C बराबर एप्सिलॉन नोट A बाई डी होती है, ठीक है। तो वायु के लिए भी अपन इसको प्राप्त कर सकते हैं, इसका कंक्लूजन अपन निकाल सकते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर, अगर आप परत नहीं रखोगे तो टी का मान 0 जाएगा, और टी का मान जैसे 0 रखोगे तो ये टर्म भी 0 जाएगी और ये टर्म भी 0 जाएगी, और आपके पास वापस वैल्यू A एप्सिलॉन नोट बटा डी आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है जब अपन टी मोटाई की परत को यहाँ पर रखते हैं। अब इससे एक संबंधित एक न्यूमेरिकल हमारे NCERT में दिया हुआ है, तो वो न्यूमेरिकल अपन यहाँ पर करते हैं। तो आइए स्टूडेंट करते हैं एग्जाम्पल, हमारे NCERT में दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 2.8, देखो एग्जाम्पल नंबर 2.8 दिया हुआ है, और ये हमारी टी मोटाई की जो परत है उसको रखने से, जो पराविद्युत पदार्थ रखने से जो धारिता पर प्रभाव पड़ता है उससे संबंधित है। तो एक बार पढ़ के देखते हैं, के पराविद्युतांक के पदार्थ के किसी गुटके का क्षेत्रफल समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के क्षेत्रफल के समान है। मतलब आपने जैसे मान लो कोई संधारित्र आपके पास है, ठीक है, और इसकी जो प्लेट का एरिया है A, बना देता हूँ पहले, तो इसके अंदर जो आपने पराविद्युत पदार्थ रखा है, जैसे कोई पराविद्युत पदार्थ आपने इसके अंदर रख दिया है इस तरीके से, तो जो प्लेट का एरिया A है वही एरिया इसका भी माना गया है, ठीक है ना। और अपन मान लेते हैं कि इसकी मोटाई T है, जो अपन ने रखा है मोटाई इसकी T के बराबर है, और प्लेटों के बीच की दूरी D के बराबर है। तो आगे क्या कह रहा है देखो, ये कि गुटके की मोटाई जो है वो 3/4D है, मतलब 3/4 भाग में अपन ने क्या कर दिया है, पराविद्युत पदार्थ भर दिया है। इसका मतलब T की वैल्यू जो आई है हमारे पास वो 3/4D है, यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो पट्टिकाओं के बीच का पृथक्कन D है, पट्टिकाओं के बीच गुटके को रखने पर संधारित्र की धारिता में क्या परिवर्तन होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो अभी हाल हम पढ़ के आए हैं कि अगर टी मोटाई की परत हम रखते हैं तो धारिता क्या हो जाती है। तो अपन लिखेंगे टी मोटाई की परत रखने पर संधारित्र की धारिता अपन ने लिखी थी CM बराबर एप्सिलॉन नोट A बटा
डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है जब अपन टी मोटाई की परत रख देते हैं। अब इसमें मैं मानों को रिप्लेस करता हूँ, देखो तो एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, और कितनी मोटाई की रखी है अपन ने, 3/4 डी मोटाई की, 3/4 डी अपन यहाँ पर टी की जगह रख देते हैं, प्लस टी बाई के, तो 3/4 डी और के की जगह के आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। इसको अब सोल्व करते हैं अपन, तो सी एम बराबर देखो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी में से अगर 3/4 डी घटाएंगे हम तो d/4 बचेगा। एक भाग में से 3/4 भाग घटाएंगे तो 1/4 भाग बच जाएगा, मतलब d/4 बच जाएगा, प्लस 3/4 डी अपॉन के, ऐसा रह जाएगा। अब इसका आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम इसका आ जाएगा 4k, ठीक है। ऊपर एप्सिलॉन नॉट है ए है सही, तो 4k जब अपन इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास डी के प्लस 3d, ऐसा टर्म हो जाएगी, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसमें से इसको आगे हल करें अपन, तो ये 4k जो है ऊपर पलट जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए इंटू 4k और बटा में रह जाएगा डी के प्लस 3d। अब चाहे तो इसमें से अपन एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी और बाहर ले सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बटा, नीचे से डी कॉमन आ रहा है, बाहर ले लेंगे तो अपने पास रह जाएगा 4k अपॉन के प्लस 3, ठीक है। तो ये पद हमारे पास रह जाएगा। अब आप ये जानते हो कि ये जो पद आ रहा है इसमें, ये वायु माध्यम में धारिता होती है, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। तो यहाँ पर धारिता क्या हो गई, वायु माध्यम की धारिता से 4k बटा के प्लस 3 गुना हो गई। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, बराबर हमारे पास हो गया 4k अपॉन के प्लस 3 इंटू सी का मतलब वायु माध्यम की धारिता। तो नई धारिता यहाँ क्या हो जाएगी, वायु माध्यम की धारिता की 4k बटा के प्लस 3 गुना हो जाएगी। तो ये हमारे एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा और इस टॉपिक को आप तैयार करिए। तब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आता हूँ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।